क्योंकि 10th में 97% लाना के बाद आप ये तो नहीं मान सकते ना कि आप बहुत तेज हो। 11वीं में मेरे को हीट पता लगी कि भाई ये है भारी चीज, ठीक है। 12वीं में हीट पता लगी, कई टॉपिक्स हाथ से निकल गए, कई टॉपिक जाने दिए, कई टॉपिक में आलस कर दिया, हुआ ये। तो वो जो रैंक आई दैट, वो मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने बहुत चिल मोड में भी पढ़ा तो निकाल लिया। और मुझे आज क्या, पहले भी ये लगता था अगर मेरे साथ आईआईटी नहीं भी होती या मेरे पास आईआईटी का टैग नहीं भी होता, ठीक है, तब भी मैं शायद लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मेहनत करने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, और वो कभी भी नॉलेज का ना कभी घमंड किया है, हमेशा पाने का किया है कि भाई मिल जाए कहीं ना कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए। जब आपके अंदर ये एटीट्यूड होता है तो आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल बन जाओगे। हो सकता है उस पैरामीटर पे ना बनो, लेकिन ये हो सकता है कुछ नया पैरामीटर आपका डिसाइड हो। लाइफ थोड़ा ना रुकने वाली है, राइट। तो आप सभी लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट मत करिए चीजों को लेकर। कुछ चीजें आप ये मान के चलिए कि कुछ चीजें लाइफ में आपको समझ आएंगी, भले ही वो इमोशंस हो, भले ही वो रिलेशंस हो, भले ही वो सब्जेक्ट, ठीक है, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। लेकिन अब ये नहीं कि नहीं आया तो बस छोड़ दो, ये तो वही था जो नहीं आना था ना। आपकी मेहनत हमेशा आखिरी तक यही होनी चाहिए कि भाई जितना समझ आ जाए जिंदगी के बारे में वही हमारा। देखा जाए तो इंसान की वही तो लाइफ साइकिल ही यही है ना, टू लर्न अबाउट द स्पिरिचुअलिटी थिंग्स और ये सारी चीजें कि आप इस धरती पर हैं क्यों, है ना। तो जब आप इस खोज में निकलेंगे तो आपको कई चीजें समझ आएंगी, कई चीजें नहीं आएंगी। आप बस पढ़ रहे हैं तो वो उसका एक प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर। हाँ, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं बेटा, वो धीरे धीरे बढ़ती है। आपको देखो, एक बच्चा कहता है कि सर मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, 2 घंटा पढ़ने के बाद नींद आने लगती है। कुछ बच्चे यहाँ पे लिखते भी है नींद आ रही है, ठीक है। इंसान हो आएगी नींद, इंसान हो आएगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस पता है कहां पर कि कौन किस चीज पे भारी है। आपकी मेहनत, आपके ड्रीम्स, या आपका डिमोटिवेशन, या आपका सोना, या आपका आलस। कौन किस चीज पे भारी होता है और आप बीच में बैठ के उसको मीडिएट कर रहे हो। यू आर द मीडिएटर। आपके साथ पढ़ने का कंटेंट भी है, आपके साथ पढ़ने की कहते हैं ना एक रीजन भी है कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, और आपके पास ना पढ़ने के भी उतने ही कहीं ना कहीं रीजंस और एक्सक्यूजेस भी। आप हो मीडिएटर उस चीज के, ठीक है। और जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे कि आपने क्या अलाउ किया अपने साथ होने के लिए, तब तक आप उसको सुधार ही नहीं सकते, ठीक है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं बी प्रैक्टिकल, लेकिन मुझे लगता है वो बी प्रैक्टिकल वर्ड दूसरों को इसलिए नहीं समझ आता क्योंकि दे आर नॉट प्रैक्टिकल, आई एम लिटिल बिट प्रैक्टिकल। तो मैं उसके हिसाब से सोच लेता हूं और अपने आप को मना भी लेता हूं कि चलो ठीक है कोई नहीं जाना। लेकिन कुछ बच्चे नहीं हो पाते, तो मैं आपको वही कह रहा हूं, यू आर द मीडिएटर। आप ही उस मोमेंट में डिसाइड करते हैं कि मेरे को अपना समय बर्बाद करना चाहिए या फिर आबाद करना चाहिए। आप ही डिसाइड करते हैं, भले वो 1.5 घंटे का डिसाइड करा आबाद करने का, 5 घंटे का डिसाइड करा बर्बाद करने का, वो आप करते हैं। और जब आप रेस्पॉन्सिबल और मैच्योर इनफ हो जाते हैं अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, तो आपको कोई बरगला नहीं सकता, आपको कोई गलत रास्ते पे भेज नहीं सकता, क्योंकि आप क्लियर है व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, ठीक है। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने आप को जरा समझना स्टार्ट करें। और मैंने आपको जितने भी मेरे अर्जुनास, ठीक है, मैंने आपको बोला था एक बार, पता नहीं आपको ये याद है या नहीं है, मैंने आपको बोला था ये 2 साल की जर्नी ना, देखो दूसरा साल हमारा ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, दूसरा साल चल ही रहा है। अगर मैं यहां पर बात करूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये 2 साल की जर्नी जो आपकी मेरे साथ रहेगी ना, मैं कुछ लोगों की लाइफ पे इंपैक्ट क्रिएट करूंगा, और जो लोग होंगे वो हो सकता है शायद मेरे जैसे प्रैक्टिकल हो जाए, उनको इमोशंस इतने ज्यादा ना हो कि हाँ यार ये चला गया तो इतना होगा। और मैंने कहा था कि ये ना ही सिर्फ आपको आईआईटीएन बनाने का एक दौर है या एक समय है, यहाँ पर आपको अपनी लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। ये लोग कंपटीशन करते हैं, इसमें आपको अपने बारे में 1000 चीजें पता लगेंगी। आप कितने बड़े आलसी हो, आपने अपनी क्या क्या कमियां रखी, आप कितने इनइफेक्टिव हो उन कमियों को सुधारने में, ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी। अब बस बात वही है, जिसके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी होती है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सपने को पाने के लिए ना, वो सब जान रहा होता है अच्छा ये गलत है ये सही है। मेरे को बेकार चीजों में ज्यादा टेम्पटेशंस होंगी, मूवीज में ज्यादा, गानों में ज्यादा, घूमने में ज्यादा, बतियाने में ज्यादा, ये सारी टेम्पटेशंस मेरी होंगी।
लेकिन ये चीज मेरे को पानी है। और जब ये डिसीजन आप कब ले पाओगे, तब ले पाओगे जब आप क्लियर हो कि मेरे को सोना बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो आप सोइए, लेकिन अगर आपको ज्यादा नींद आ रही है तो अब आप उसको होने भी तो दे रहे हैं। पर कैसे रोके? बायोलॉजिकल है, कॉफी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, अपने आप को उस समय जब आपको नींद आती है अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करिए, आप एक्टिव रहने की कोशिश करिए, आप लेथार्जिक मत बनिए, आप अपने डाइट को सुधारिए, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ ही नहीं जरब दो कि भैया हमें तो नींद आती है, तो फिर नींद आती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं थोड़ा टेप लगा के आंख के ऊपर कर दूंगा, ले जग जा बेटा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। बी रेस्पॉन्सिबल। और ये समय, ठीक है, ये समय आपके पास है ही नहीं। आप ये समझो आपके पास तो बहुत कम समय है, उसमें आप बर्बाद भी कर देते हो, फिर कहते हो सर बैकलॉग। आपने तो बर्बाद कर दिया ना। 2 साल का टाइम तो बहुत कम है हमें आईआईटी की प्रिपरेशन, कम से कम 3 साल होना चाहिए था ये, अगर आप आराम से करना चाहते हैं, ठीक है, कम से कम 3 साल। लेकिन आप कम समय में भी बर्बाद कर रहे हो, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन? वो ये सोच रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए अब ये पुराना है क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। मम्मी कॉफी चाय कुछ नहीं देती, बहुत सही, क्योंकि उनको पता पढ़ाई तो कर नहीं रहा, फालतू तो कॉफी का भी बिल बनाएगा, है ना, इसीलिए नहीं देती होंगी। कुछ दिनों के बाद खाना भी बंद कर दिया जाएगा, जब आपके मार्क्स ऐसे ऐसे ग्राफ में नीचे जाएंगे ना, उसी एक्सपोनेंशियल ग्राफ से आपके खाने और डाइट पे भी अमाउंट खर्च किया जाएगा फैमिली। टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी तो कॉफी और ये बंद हुआ है, फिर बाहर जाना बंद होगा, फिर रोटी चावल दाल, धीरे धीरे आपको लगेगा अरे मम्मी छोटी कटोरी में दाल काहे दी हो? मम्मी नहीं, खा लिया बेटा, अभी इतना ही बचा है। देखे बाहर वहां पे मम्मी घपा घप खाए जा रही है, ठीक है, पूरी फैमिली किचन में बैठ के खा रही है, आपको वहां कोने पे छोड़ दी छोटी सी कटोरी के साथ। धीरे धीरे वो भी कम करा जाएगा, टेंशन मत, ठीक है।